आज हमने देखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं हमारे पास, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल से हम देखेंगे आज। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं क्या। व्हाट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट सेट ऑफ वर्ड्स, यानी कि ऐसा सेट ऑफ वर्ड्स अल्फाज का एंड सिंबल्स का ऐसा सेट यूज टू राइट अ प्रोग्राम, जिसको इस्तेमाल करते हैं राइट प्रोग्राम लिखने के लिए, इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वन थिंग इज दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो प्रोग्राम लिखता है वो कौन होता है? वो होता है प्रोग्रामर। यानी कि जो प्रोग्राम लिखता है वो एक प्रोग्रामर होता है। हमारे पास डिफरेंट टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास है। नंबर वन हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज, नंबर टू इज़ है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, इनको हम देखते हैं डिटेल से। व्हाट इज़ द लो लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज। हम देखते हैं हमारे पास जो है, सबसे पहले हमारे पास है एक लो लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज़ द लो लेवल लैंग्वेज, हम इसको देख लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस आर, जो हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर, वो हमारे नज़दीक होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के, एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। यानी कि जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं उसको कंप्यूटर हमारा इजीली समझ सकता है, लेकिन उसको इंसान को समझना बहुत मुश्किल होता है। वो होती है लो लेवल लैंग्वेज हमारी ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है लेकिन इंसान समझ नहीं सकते, हम ये कह सकते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। One is a machine language and second is a assembly language. What is a machine language and what is a assembly language? मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हमारा कंप्यूटर समझता है। यानी कि मशीन लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि जो हम इस लैंग्वेज में अपना सेट लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं, वो किस फॉर्म में होती हैं? वो बाइनरी फॉर्म में होती हैं। इन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन दी बाइनरी फॉर्म। यानी कि इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में लिखी जाती है? बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है। ये मशीन लैंग्वेज है। और बाइनरी फॉर्म होती क्या है? यानी कि इसमें बाइनरी फॉर्म में होती है। और बाइनरी फॉर्म क्या है, हम देखते हैं बाइनरी फॉर्म है क्या। बाइनरी फॉर्म जो हमारी होती है वो होती है 0 एंड 1 की फॉर्म में। 0 एंड 1, कंप्यूटर हमारा सिर्फ 0 एंड 1 को ही समझता है, किसी और लैंग्वेज को ये नहीं समझ सकता। सेकंड इज असेंबली लैंग्वेज, यानी कि हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो किस में लिखते हैं? वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। फिर हमारे पास कुछ ट्रांसलेटर होते हैं जो उसको ट्रांसलेट करते हैं किस में? मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज जो अंडरस्टैंड करती है उस लैंग्वेज को। लेकिन जो हम अपनी नेचुरल लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता। कंप्यूटर को नहीं पता ये क्या है। कंप्यूटर एक डम मशीन है, उसको कुछ नहीं पता, हमने बताना है कि ये क्या है। देन हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? ये असेंबली लैंग्वेज इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। ये एक लो लेवल लैंग्वेज है। इसमें क्या लिखते हैं? यानी कि हम कह सकते हैं असेंबली लैंग्वेज इज मोस्टली यूज फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को राइट करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि असेंबली लैंग्वेज इज मोस्टली यूज्ड फॉर राइटिंग द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज? क्या हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारे पास मौजूद है ये है ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो जिनको इंसान इजीली समझ सकता है, कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। व्हाट इज़ द लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस, ये इंसानी लैंग्वेज से करीब होती हैं, एंड फार फ्रॉम द कंप्यूटर लैंग्वेज, ये कंप्यूटर से बहुत दूर होती है। यानी कि हम कहते हैं कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता, इसको इंसान हम इजीली समझ सकते हैं। और फिर हम अपना जो कोड है वो इसी लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसको बाद में हमारे पास कुछ ट्रांसलेटर होते हैं, वो हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में इंशाल्लाह ट्रांसलेटर को देखेंगे। एक कोई प्रोग्राम हमने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास 3 ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर और असेंबलर है। इसके ज़रिए हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। सी एंड सी प्लस प्लस। सी एंड सी प्लस प्लस आर द एग्जांपल्स ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस। यानी कि जो सी लैंग्वेज है ये मदर लैंग्वेज है, और इसके बाद हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के जो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। सी प्लस प्लस नहीं, सी प्लस प्लस को हम बाद में देखेंगे, लेकिन अब हम सी लैंग्वेज के बारे में रीड आउट करेंगे। इसके बाद हमारे पास जावा है, पास्कल है, फोर्ट्रन है एंड कोबोल। ये तमाम हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज हैं, लो लेवल लैंग्वेज के बारे में डिफ्रेंशिएट
हमने किया कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है। हम अपना प्रोग्राम एक नेचुरल फॉर्म में लिखते हैं, वो क्या है, हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, फिर हमको एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, उस ट्रांसलेटर के जरिए हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और जब कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर हमारा, जब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो फिर हमारा जो कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है कि ये क्या है। अदरवाइज हमारे कंप्यूटर को नहीं पता ये क्या है। कह सकते हैं कंप्यूटर को हमने बताना है कि ये क्या और कैसे काम करना है। इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोग्रामिंग ट्रांसलेटर, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है। प्रोग्राम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ट्रांसलेटर है, उसको हम अच्छी तरह से रीड आउट करेंगे।